यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज के सुंदर सुबह के परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। खुदा आपने हम सब बीते दिनों से अब तक संभाला और जीवित रखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को ठंड लग रही है? आज हम खुदा के उस गर्माहट में हम जाएंगे और परमेश्वर के उन वचनों को जो आज परमेश्वर ने आज की रोटी, आज की मन्ना जो हमारे लिए रखा है, आइए उसकी ओर हम अपने निगाह को लेके जाएं कि आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है स्वर्ग में और पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। बाइबल बताती है कि केवल उसका नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, above all name. His name is Jesus Christ. उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, He alone can rescue you. वो अकेले ही आपको बचा सकता है, वो अकेले ही आपको संभाल सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अकेला है जो हमें उद्धार का मार्ग दिखा सकता है। वो अकेला है जो हमें हमारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल सकता है। बाइबल बताती है भजन संगीता उसके 25 अध्याय और उसके 15 वचन को आप पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, My eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. व्यवस्था बताती है कि मेरे आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस महामारी में अभी भी चल रहे हैं, अभी भी मृत्यु रास्ते पर दौड़ रही है। अभी भी किसी को पता नहीं कि किसको कब वो मृत्यु जकड़ ले, कब अपने बस में कर ले। लेकिन आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं कि केवल वही है जो हमें बचा सकता है। आमीन। केवल वही है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, केवल वही है जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। लेकिन बाइबल बताती है कि मेरे आंखें सदा यहोवा पर टकटकी लगाई रहती हैं। इसका मतलब है कि जिनकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहती है, जो लगातार परमेश्वर की ओर अपना जीवन समर्पित कर परमेश्वर की ओर निर्धारित करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि वही मेरे पांव को जालों में से छुड़ाएगा। वहां लिखा है, आप देखिएगा, for he shall pluck my feet out of the net. वो मेरे पांव को जालों में से बाहर निकालेगा। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ऐसे बंधनों में हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक सांत्वना नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि केवल यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मनुष्य आपके जीवन में आपको छुड़ा सकता है, तो मैं आज आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बुक ऑफ साम्स चैप्टर 16 वर्स 11, और वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिव अस हेल्प फ्रॉम द ट्रबल, फॉर वेयर इज द हेल्प ऑफ मैन। बाइबल बताती है कि शत्रु के विरोधी हमारी सहायता कर, ये मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। कोई भी आपकी सहायता करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सहायता जो खुदा करेगा, वैसी सहायता कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि मेरी आंखें सदैव यहोवा की ओर टकटकी लगाए हुए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जालों में से छुड़ाएगा, अर्थात मुझे गुलामी में से आजाद करेगा, अर्थात वो मुझे स्वतंत्र करेगा, अर्थात वो मेरे जीवन में एक
लेके आएगा। आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिराकुलस तरीके से पतरस को बंदीगृह से बाहर निकाला। जब आप प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसका 1 से 16 वचन को आप पढ़ेंगे, हाउ गॉड मिराकुलस रेस्क्यू पीटर, परमेश्वर ने किस प्रकार से पतरस को सामर्थ्य रीति से, आश्चर्यकरण रीति से परमेश्वर ने उसको बंदी गृह से बाहर निकाला। जब आप प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में आप पहुंचेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि उस समय हेरोदेस राजा किस प्रकार से मसीहों के विरोध में खड़ा था। और व्यवस्था बताती है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों पे रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से पतरस बंदीगृह में था, किस प्रकार से पतरस एक समस्या में पड़ चुका था, वो जकड़ चुका था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई मनुष्य उसे वहां से बाहर नहीं निकाल सकता था। केवल परमेश्वर ने अद्भुत रीति से निकाला। जब आप इससे आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस 12 अध्याय से आपको 4 बातें बहुत सजीव रीति से समझ में आएगी। और सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि कलीसिया जो है एक विश्वास योग्य कलीसिया है। द चर्च हैव ग्रेट फेथ। इस कलीसिया में एक सामर्थ्य विश्वास था। और ये कलीसिया क्या कर रही थी? जब आप 5वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परंतु कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यानी कि लगातार प्रार्थना में कलीसिया बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि उस कलीसिया का पास्टर बोल लीजिए, इस कलीसिया का मुखिया बोल लीजिए, या उस कलीसिया का लीडर जो था वो बंदीगृह में डाला गया था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं हाउ गॉड रेस्क्यू पीटर। खुद उसी प्रकार परमेश्वर खुद मुझे और आपको भी इस संसार के सांसारिक बातों से वो हमें निकाल सकता है। इस अंधेर नगरी से वो हमें उजाला की ओर ला सकता है। वो हमारे अंदर में एक नई सामर्थ को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन तब जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगातार बनी रहेगी। हालेलुया। जब हम लगातार परमेश्वर की ओर हम ताकते रहेंगे। केवल ये नहीं कि हमने आज क्रिसमस है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, इसलिए हम खुदा के पास आ रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने पद पर चलेंगे, अपनी मार्ग पर चलेंगे, अपने रास्तों में चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को आप पढ़िएगा, आप देखिएगा ये कलीसिया कितने सामर्थ्यशाली थी। क्योंकि इस कलीसिया में एक बात थी और वो ये था कि इस कलीसिया के लोग विश्वास योग्य थे। दूसरी बात ये है ये कलीसिया एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे। हालेलुया। ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम करते थे। और तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो इस कलीसिया में एक बहुत अच्छी बात थी, ये कलीसिया एकजुट थी। हालेलुया। और चौथी बात हम देखते हैं ये कलीसिया एक साथ मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और मेरे प्रियो, आज मैं इसी कलीसिया के विषय में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें रेस्क्यू कर सकता है। खुदा हमें हर एक परिस्थितियों से बचा सकता है। किस प्रकार परमेश्वर आज हमें इस
महामारी के जाल से बचा कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु तो रास्ते पे दौड़ रही है। लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। लोगों की पॉकेट में आप चेक करोगे तो आपको सैनिटाइजर जरूर मिलेगा। आज से कुछ महीनों पहले लोग सैनिटाइजर को नहीं जानते थे। कुछ पहले लोग मास्क नहीं समझते थे, यूज नहीं करते थे। लोगों को सफोकेशन होता था, दम घुटता था जब वो मास्क लगाते थे, है ना। लेकिन आज लोग ना चाहते हुए भी अपने मुंह पर एक मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन इस मृत्यु से, इस समस्या से, ऐसे वर्षों से केवल अगर कोई बचा सकता है तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बचा सकता है। वो हर प्रकार के सताओं से हमें बचा सकता है। बाइबल बताती है कि जब हेरोदेस राजा ने कलीसिया के लोगों को परेशान करना आरंभ किया, सताना आरंभ किया, तब खुदा बाप ने किस प्रकार से पतरस को उस कलीसिया से बाहर निकाला, माफ कीजिएगा, पतरस को उस बंदीगृह से बाहर निकाला, क्योंकि उस कलीसिया के लोग क्या थे? विश्वास योग्य थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके जीवन में भी, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आंखें लगातार यहोवा की ओर होनी चाहिए। आपकी आंखें लगातार प्रभु यीशु मसीह की ओर होने की आवश्यकता है। अगर हम भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है कि मेरी आंखें यहोवा की ओर है, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा के ओर से मिलेगी। अगर आज आप अपने जीवन में सहायता चाहते हैं, आप परमेश्वर के पास कुछ सहायता के लिए आए हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, आपको मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अवश्य प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को आप पढ़िएगा, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जिनकी आंखें लगातार परमेश्वर की ओर निर्धारित बनी रहती हैं, खुदावंद उनको हर एक जाल से, हर एक महामारी से, हर एक प्रकार के ऐसे सामर्थ्य से बचा सकता है जिसके अपेक्षा आप नहीं करते। याद रखिएगा, परमेश्वर जीवित है और आज वह हमारे बीच में है। हमें प्रभु के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु के लिए विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। आइए हम पहले पॉइंट की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि बाइबल बताती है, जो हम पहला पॉइंट की ओर जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, द चर्च हैव ग्रेट फेथ। हम देख सकते हैं कि इस प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम उस कलीसिया को देखते हैं कि उस कलीसिया में एक बहुत बड़ा विश्वास था। ये विश्वास कैसा था? ये विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर में नहीं था, किसी व्यक्ति के ऊपर में नहीं था, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में नहीं था, लेकिन ये विश्वास खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर में था। हालेलुया। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें बाब को आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को नहीं परंतु परंतु हम विश्वास से चलते हैं। और ये कलीसिया जो है विश्वास से चलने वाली थी। इस कलीसिया के जो लीडर था, इस कलीसिया का जो मुखिया था, इस कलीसिया का जो पास्टर था, वो बंदीगृह में था, लेकिन ये कलीसिया एकजुट होकर, विश्वास योग्य होकर, और ये कलीसिया के लोग लौ लगाकर अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल आती है 6 पद को आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहलवे द्वार पर बंदीगृह में रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु के एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया
और कहा, उठ जल्दी कर। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। उसने किन किन बातों को दर्शाया? चलिए हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, 8 पद को पढ़ेगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। पहली बात क्या बांधो? कमर बांधना है। अपने जूते पहन दो। दूसरी बात क्या कहा? अपने जूते पहन दो। और उसके बाद तीसरी बात उसने क्या कहा? यहां पर लिखा है, उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो लो। 3 बातें उसने कहा स्वर्गदूत ने। क्यों कहा पत्रस को ये 3 बातें? चलिए मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय। जल्दी से निकालिए इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय, और कोई पढ़े 13वां वचन से। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बिल्कुल, बुरे दिन में हम क्या कर सके? सामना कर सके। आइए पढ़ेंगे। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, 14 पद को पढ़ेंगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। किससे कमर कसना है हमें? सत्य। हाँ, और हम एक बार फिर से प्रेरित की पुस्तक में जाएंगे, उसके 12वां अध्याय उसके 8वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पे क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। किससे कमर बांध? हालेलुया। हमें किससे कमर बांधने की आवश्यकता है? हमें सत्य से कमर बांधने की आवश्यकता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। 15 पद, माफ कीजिएगा 14 पद भी पढ़ेंगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। कौन से वस्त्र को पहननी है? धार्मिकता। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसके आगे पढ़ेंगे 15 वचन को। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। और कौन से जूते पहनने की आवश्यकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज का मन्ना आपके लिए है जो आपको तृप्त करेगा। आज के मन्ने के द्वारा आप अवश्य अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। जब आप इस व्यवस्था के पुस्तक को अपने चित्त से नीचे उतरने नहीं देंगे। बाइबल बताती है, स्वर्गदूत ने पत्रस को जगाया और उसको कहा कि अपनी कमर को बांध, अपने पांव में जूते पहन और अपने वस्त्र को पहनकर मेरे पीछे हो ले। याद रखिए, बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और ये विश्वास के द्वारा तब वो व्यक्ति जीवित रहेगा जब उसका निगाह खुला के वचनों पर होगा और वो सत्य से अपने कमर को कसा हुआ होगा और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते को पहना होगा और धार्मिकता का वस्त्र को पहना होगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत पत्रस को आकर उसके पसली पर हाथ मारता और उसे जगाता है ताकि फिर से वो वहां से निकले और जो कार्य कर रहा था जाकर फिर से उन्हीं कार्यों में लग जाए। हालेलुया। आज हम कलीसिया में इसलिए मौजूद होते हैं, हम कलीसिया में इसलिए उपस्थित होते हैं कि जब हम रविवार की सुबह परमेश्वर की आराधना में मौजूद होते हैं तो जो वचन हम सुनते हैं उन वचनों को हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ बांटना है। उस वचनों को हमें अपने जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बताती है दिस चर्च हैव ग्रेट फेथ। उस कलीसिया में एक महान विश्वास था और यही कारण था कि उस कलीसिया के लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कलीसिया में विश्वास नहीं है, मैं सच कहना चाहता हूं, एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब वो मुंह के बल गिरेगी और कोई भी उसे उठाने वाला ना मिलेगा। हाय उन पर जो अकेले ही चलते हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है इस कलीसिया में विश्वास था और ये कलीसिया यही कारण थे कि इस कलीसिया के लोग जो हैं वापिस
आ रहे थे और उनको लाने वाला खुदा बाप था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से चलना चाहते हैं, अपने ही हिसाब से परमेश्वर को रखना चाहते हैं, अपने ही हिसाब से वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अपने ही हिसाब से वो अपने जीवन में खुदा की आराधना करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में रखने की आवश्यकता है, न कि हमें अपने विचारधाराओं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कलीसिया के अंदर में ना तो विश्वास की आत्मा पाई जाती है, न ही प्रार्थना की आत्मा दिखाई देती है। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर्स में आप देखिए, प्रेयर मीटिंग्स में देखिए, कोई नहीं पहुंचता। हर कलीसिया में यही बात है, गिने हुए चुने हुए लोग पहुंचते हैं। लेकिन जब बाकी साहब उनके घर पे पहुंचते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं। लेकिन जब इकट्ठा होने का समय होता है तो लोग दिखाई नहीं देते। आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, जब अपनी वचन उसके 3 अध्याय उसके 5वें और 6वें वचन को आप पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। आज हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। आज हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और हम क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। आपको पता है, बाइबल बताती है कि मेरे लोगों के पास मेरे ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग नाश हो रहे हैं। और आज की कलीसिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसका प्रॉब्लम ये है कि आज लोगों के पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की कलीसिया सोई हुई पाई जाती है, क्योंकि आज की कलीसिया में प्रार्थना करने वाला लोग नहीं है। आज की कलीसिया में आराधना करने के लिए लोग नहीं है। आज की कलीसिया अपने आप को छोड़ और किसी को महत्व नहीं देती है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रवृत्ता के अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर में फेथ नहीं है, आप विश्वास से नहीं चलते। क्योंकि ये कलीसिया जो थी वो रूप को देखते नहीं परंतु विश्वास से चलती थी। हालेलुया। आज हमारे अंदर इस बात को ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे पास विश्वास है कि नहीं है, कि सामने हुए खड़े हुए व्यक्ति को हम देखकर चल रहे हैं। कौन हमारा परमेश्वर है, किसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया है, किसके लहू के द्वारा, किसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हमने अपने जीवन में किसको प्रथम स्थान दिया है। जब मैं इस कलीसिया के विषय में पढ़ता हूं तो मुझे साफ नजर आती है ये कलीसिया यीशु मसीह के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रही थी, और ये कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और इनके प्रार्थना के द्वारा खुदा प्रसन्न हुआ और अपने स्वर्गदूत को भेजा कि पतरस को वहां से रेस्क्यू कर ले, पतरस को वहां से बचा ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपको बचा सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में भी रहम कर सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि आपकी आंखें लगातार यहोवा की ओर बनी रहे, लगातार आप परमेश्वर को देखते रहें, ताकते रहें, और खुदा के वचन के अनुसार अगर आप चलना आरंभ करेंगे तो मैं एक बार फिर से भजन संगीता उसका 25 अध्याय को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका 15 वचन को, कि मेरे आंखें सदा यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, कि वही मेरे पांवों को जालों से छुड़ाएगा। अगर आप इस अध्याय को अगर आप पहले वचन से भी अगर आप पढ़ेंगे भजन उसके 25 अध्याय को, अब देखिए वहां पर दाऊद इस भजन को कहते हैं और वहां पे लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर
भरोसा रखा है मुझे लज्जित होने ना दे। क्योंकि मेरा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर में नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर में नहीं है, मेरा भरोसा तेरे ऊपर में है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी मनुष्य के ऊपर में भरोसा ना करें। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर में है, क्योंकि मनुष्य हमेशा आपके विश्वास को तोड़ेगा। बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर में निर्भर रहता है। आज की सुबह मेरे प्रियो मैं आपको एक बार फिर से जगाना चाहता हूं कि कोई मनुष्य हमें नहीं बचा सकता। ओनली गॉड कैन रेस्क्यू अस। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, केवल परमेश्वर ही हमें संभाल सकता है। इसलिए हमारा पूरा निर्भर परमेश्वर के ऊपर होने की आवश्यकता है। अगर अभी भी हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं किए हैं सही रीति से, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें उठने की आवश्यकता है और सत्य के साथ अपने कमर को बांधने की आवश्यकता है और धार्मिकता के वस्त्र को पहनने की आवश्यकता है और मेल के सुसमाचार के जूते को पहनने की आवश्यकता है। आज कलीसिया में मेल नहीं है। मैं आगे चलूंगा और आपको बताऊंगा। बाइबल बताती है जब आप इस प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को आप पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने न केवल पतरस को बचाया लेकिन उसको फिर से वही सामर्थ उसके अंदर में जगाया और उसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, जो हो लो। क्योंकि पतरस क्या करता था? एक दूसरे से प्रेम रखता था। और इस कलीसिया में आप देखिएगा कि लोग एक दूसरे से प्रेम रखते थे। जब आप 12वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पे फिर से आप देखिए प्रेरित के 12वें अध्याय को, उसके 4वें वचन को पढ़े कोई। प्रेरित 12 अध्याय उसके 4वें वचन, 5वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है कि परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यानी कि कलीसिया में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं ना। और पूरी कलीसिया मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, है ना। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत कुछ करता है। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो दिन ब दिन अपने जीवन में बढ़ते रहता है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में। और जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी शिक्षाएं भी आरंभ हो जाती है। माता पिता के अंदर में बहुत बड़ा चिंता होता है कि मैं अपने बच्चों को किस स्कूल में डालूंगा। और हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े और कुछ अच्छा कर गुजरे। और बच्चों को स्कूल में डालते हैं। जब बच्चा उस स्कूल में जाता है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। बहुत से बच्चों को देखता है और जब देखता है तो उसे लगता है कि अरे यहां पर तो बहुत कंपटीशन है। मैं ही केवल अकेले पढ़ने वाला नहीं हूं, मेरे साथ और भी 50 बच्चे हैं। और फिर वो बच्चा जो है पढ़ाई की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है और वो पढ़ने लगता है। उसके मन में एक बात आती है, सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। और सब उस क्लास में, उस स्कूल में इतने बच्चे थे और सब पढ़ रहे थे। एग्जाम हुआ, जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम्स हुए और एग्जाम्स होने के बाद कुछ बच्चे फर्स्ट आए, कुछ बच्चों ने पास किया, कुछ बच्चे फेल भी हो गए। ये बच्चा जो है जब फर्स्ट आया और बाकी जो बच्चे थे वो सेकंड, थर्ड और बाकी कुछ बच्चे थे जो फेल हो गए। ये बच्चा जो अपने क्लास में फर्स्ट आया, क्योंकि इसने जब अपने क्लास में गया इसने देखा कि बहुत कंपटीशन है और ये लौ लगाकर प्रार्थना करना आरंभ किया। और ये लगातार प्रार्थना करता
माफ कीजिएगा, लगातार प्रार्थना करता था और प्रार्थना करने के द्वारा ये लड़का आज यहां पर है जो मैं आपके सामने दिख रहा हूं। क्योंकि मैं अपने जीवन काल में वैसा बच्चा नहीं था जिस बच्चे के विषय में मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरी प्रार्थना, जब मैं प्रभु के पास आया, मैं एक बात समझ गया कि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो केवल यीशु मसीह बचा सकते हैं। और मैं लगातार प्रार्थना करता था और मैं प्रार्थना करते करते मेरा जीवन परमेश्वर के पास इस तरह से प्रस्तुत हुआ कि खुदा ने कहा कि अपना काम छोड़ और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया में विश्वास की आत्मा थी और यही कारण था ये कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और इस कलीसिया में जो व्यक्ति था वो बंदीगृह में था, लेकिन इस कलीसिया के प्रार्थना करने के द्वारा खुदा ने उनकी प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि विश्वास, बिना विश्वास द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। We cannot please God. Without faith we cannot please God. और मेरे प्रियो, मैं आपको आज की सुबह इस बात की पुष्टि दिलाना चाहता हूं। जो बच्चा जो था वो प्रार्थना में नहीं, लेकिन वो अपने जीवन में इस लक्ष्य को रखा था कि जब वो खुदा के पास आया है तो वो अपने जीवन में खुदा के सामर्थ को हासिल करेगा। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जब मैं परमेश्वर के पास आया, मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसी बातों को देखा, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा खुदा को प्रथम स्थान दिया है। यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण है कि मैं आज परमेश्वर का वचन को याद से बोल रहा हूं, सामर्थ से बोल रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आज आप पतरस के विषय में आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं केवल 3 बातें स्वर्गदूत ने उसे कहा। सत्य के साथ अपने कमर को बांध, धार्मिकता के वस्त्र को पहन और मेल के सुसमाचार के जूतों को पहन। याद रखिए, अगर आज हमारे पास मेल के सुसमाचार के जूते नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु ने कहा अपने खुदा से प्रेम रखना, और दूसरी ये आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है the church has, second point, the church love one another. ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम करती थी और यही कारण था ये कलीसिया एकजुट होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रही थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग लास्ट संडे जिस बच्ची के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, नंदनी के लिए, कितने लोगों को याद है? कल उसके डैडी फोन किए और बताया कि नाउ सी इज स्टेबल, अब वो अच्छी है और परसों डॉक्टर उनको छुट्टी दे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के साथ जब हम सहभागिता करते हैं, याद रखिए, अगर हम खुद से प्रेम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ कभी भी सहभागिता नहीं कर पाएंगे। और ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम करता था और यही कारण था कि प्रार्थनाएं खुदा तक पहुंची और परमेश्वर इनकी प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया, प्लीज हो गया, प्रसन्न हो गया। चलिए एक वचन पढ़ेगा, यूहन्ना यीशु समाचार उसका 15 अध्याय और उसके 7वें वचन। बाइबल कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बताती है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, और जब तक हम बने नहीं रहेंगे ना, आपकी प्रार्थनाएं होल्ड पर रहेगी। याद रखिए, परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन वो प्रार्थनाएं कौन सी प्रार्थना होल्ड पर चली जाती हैं? जिनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी नहीं रहती, जो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, जिन्होंने परमेश्वर की वचन को तुच्छ जाना है, इग्नोर किया है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, उनकी प्रार्थना होल्ड में रहती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम प्रार्थनाओं में क्या मांगो? आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? हम कितने देर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो ईमानदारी से कहेंगे कि मैं फास्टिंग प्रेयर में आता हूं? अगर मैं भी बोलूंगा कि हाथ दिखाइए, तो केवल एक या दो व्यक्ति के हाथ दिखेंगे। बाकी लोग संडे स्कूल में सिखा रहे। पूरी कलीसिया से केवल थोड़े से लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज में ऐसे ही है। सब लोग नहीं जाएंगे। कितने लोग जाएंगे खुदा के राज में? थोड़े लोग। आनंदित और मगन होइएगा, क्योंकि आप खुदा के राज में नहीं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। यदि तुम मुझ पे बने रहो और मेरी बातें तुम में, जो चाहे मांगो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कलीसिया 9 लगाकर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि इस कलीसिया के अंदर विश्वास था और ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम कर रही थी। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ बनी थी और परमेश्वर उनके साथ बना था, और इसलिए तो कलीसिया ने प्रार्थना करना आरंभ किया और खुदा ने उनके प्रार्थनाओं पर तुरंत सुनकर दस्तक दिया और उसके स्वर्गदूत पतरस के पास पहुंच गए। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके जीवन में भी ऐसे काम को कर सकता है। एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 8। पहले के बता दिए कि अतः सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे से प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। क्योंकि जब तक हमारे जीवन की बातें इस प्रकार से ना हो, हम कभी भी परमेश्वर के उन सामर्थ्य को अपने जीवन में देख ना पाएंगे। व्यवस्था स्पष्ट रूप में बताती है कि हमें नम्र होने की आवश्यकता है। सब के सब एक मन, क्योंकि हम एक ही कलीसिया के लोग हैं। एक देह में भिन्न भिन्न अंग होते हैं। बाइबल बताती है कि इस कलीसिया का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके धड़ हैं, अर्थात हम उसका शरीर है। और व्यवस्था कहती है कि जब हम उसके अंग हैं, तो फिर एक अंग दूसरे अंग के साथ मेल कैसे नहीं रख सकता? व्यवस्था कहती है हमें आज इस कलीसिया में लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है। कलीसिया एक सामर्थ्य कलीसिया तभी बन सकेगी जब हम एक दूसरे के साथ मेल रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे। हमें लगता है कि हाँ, हम तो खुदा से प्रेम रखते हैं, अब खुदा मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। पतरस ऐसे ही नहीं बचा लिया गया मेरे प्रियो, क्योंकि उस कलीसिया में मेल की आत्मा थी, उस कलीसिया में प्रेम की आत्मा थी। वो कलीसिया एकजुट था, वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी, वो कलीसिया विश्वास से परिपूर्ण था। क्यों? कलीसिया किसी मनुष्य को नहीं देखता था, वो कलीसिया केवल खुदा को देखता था। हालेलुया। आज हम किसको देखते हैं? हमारा ध्यान
किसके ऊपर में है। आज हम किस प्रकार की बातों को, किस प्रकार के वचन को हम अपने अंदर रख के चलते हैं। व्यवस्था कहती है कि सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम में क्या हो जाए, एक समान हो जाए और करुणा करे, यानी कि दया करे और नम्र बने। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज। जो मन के दीन है, याद रखिएगा, जब तक आप दीन ना होंगे, जब तक आप खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उस क्लास के ऐसे बच्चे होंगे जो लॉ लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहा था और वो फेल कर गया। याद रखिएगा, व्यवस्था बताती है इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, भाईचारे के प्रेम में बने रहो। लेट ब्रदरली लव। आज हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में बनने की आवश्यकता है। अगर आज भी हम एक दूसरे को देखकर नफरत करते हैं, सोचिएगा जिस प्रकार से, चलिए वचन में आपके लिए रखूं ताकि हम और अच्छी तरह से आप समझ सकें। पहला यूहन्ना उसका 3:11 वचन को पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 3:11, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 11। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना, हाँ, वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। बिल्कुल, पहले कहते हैं क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम रखें। हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रेम रखने की आवश्यकता है। ये शुरू से ही, जिस दिन से आप खुदा बाप के वचन के अनुसार चलना आरंभ किए हैं, या जिस दिन से आपने खुदा के नाम को अपने जीवन में सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब से अभी तक आपको केवल यही बातें बताई जाती हैं कि हमें शुरू से ही, आरंभ से ये कहा जाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है। अगर हम प्रेम ना रखें, चलिए पहला यूहन्ना उसके 4:11 और 12 वचन को आप पढ़िए। उसके बगल वाले अध्याय, उसके चौथे अध्याय 11 और 12 वचन। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 12 पद, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है ना? आरंभ से ही हमें क्या बताया गया है, एक दूसरे के साथ क्या करना है। बोले मैं एक दूसरे से प्रेम रखता हूं। कितने लोग रखते हैं? सब कहां ऐसे मैं जानता हूं, इतने ही प्रेम करते हैं 25%, और सामने वाले से चाहते हैं कि वो आपसे 75% प्रेम करे ना, 100% प्रेम करे। संभव है क्या? ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। क्योंकि अगर हम खुद अपने बगल वाले बैठे हुए व्यक्ति को अगर हम देख पा रहे हैं और हम उसी से प्रेम नहीं रखते, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हैं? समझ में आ रहा है? आप सामने बैठे हैं और मैं आपसे प्रेम नहीं रख पा रहा हूं, तो मैं खुदा से कैसे प्रेम रखूं? या हम मुझसे प्रेम रख रहे हैं, अपने बगल वाले से प्रेम रख रहे हैं, तो आप खुदा को देखिए, आप खुदा से प्रेम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बगल वाले से प्रेम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप
नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको उससे रखा ही नहीं है। उससे जब नहीं रखा तो जो दिख ही नहीं रहा है उसको आप कैसे रखेंगे? हालेलुया। लेकिन ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम रखे, क्योंकि इस कलीसिया में क्या था? इस कलीसिया में एक व्यक्ति जो है बंदीगृह में डाल दिया गया था, और इस कलीसिया को चिंता थी कि वो व्यक्ति बाहर कैसे आएगा। और ये कलीसिया एक दूसरे के साथ एकत्रित होकर क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई ऐसी बात है जो बन नहीं रही, काम नहीं बन पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करना आरंभ करो, देखिए आपके जीवन में काम बनना आरंभ हो जाएगा। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, कि जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे ना, आप परमेश्वर के प्रेम को आप समझने लगेंगे, और जब आप खुदा के प्रेम को आप समझने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना आरंभ करेगा। कलीसिया में क्या थे? विश्वास थे, और इस कलीसिया में क्या था? प्रेम था, जो एक दूसरे से करते थे, लव वन अनदर। और इस कलीसिया में एक और बात थी, द चर्च वाज यूनाइटेड। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा है द चर्च वाज यूनाइटेड। ये कलीसिया जो थी वो एकजुट थी। आज हम कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? सब लोगों ने हाथ उठाया। कोई सुबह करता है, कोई दोपहर करता है, कोई रात में करता है। बाइबल क्या बताती है? कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, यूनाइट होकर, एकजुट होकर। आज हम अकेले अकेले प्रार्थना करते हैं, इसलिए कुछ नहीं मिल पाता, भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मिलता नहीं है। जॉन चैप्टर 16:24 में लिखा है, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना? हम अकेले लगे रहते हैं। सोचिए, एक अकेला व्यक्ति अगर मकान बनाने लगेगा तो कितना टाइम लगेगा उसे? खुद ही उसे गड्ढा खोदना है, खुद ही उसे नींव भी लगाना है, फाउंडेशन भी डालना है, रॉड भी काटना है, बालू भी, मसाला भी मिलाना है। कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है वो व्यक्ति अगर वो 20 साल में स्टार्ट करेगा घर बनाते हुए, 60 साल में घर में वो प्रवेश करेगा। क्या अकेला व्यक्ति घर बना सकता है? The church was united. ये कलीसिया जो थी एकजुट थी। आपको पता है मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है? चलिए पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती उसके 18 अध्याय, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, मैं तुमसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, एक ही मत होकर मिले रहो। क्यों? क्योंकि ये बाइबल बताती है, जिस बाइबल को हमने अपने हाथों में रखा है, ये वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खुदाई के घराने के लोग मुझे तुम्हारे विषय में बताते हैं कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। कौन सी कलीसिया में झगड़े हो रहे थे? कुरिन्थियों की कलीसिया में। आज आप संसार में देखेंगे ना, जितनी भी कलीसिया है ना, सब कुरिन्थ की कलीसिया के समान होते जा रहे हैं। क्योंकि कलीसिया में क्या होता है? वाद विवाद होता है। लोग एक दूसरे के बातों को, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन सुनने वाला उस बात को गलत तरीका से ले लेता है, और वो कहता है कि मुझे तो इसी प्रकार से बोला गया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मत और एक ही मत होकर मिले रहो।
आज कहीं ना कहीं हमें एक मन और एक मत होकर हमें मिलने की आवश्यकता है। सोचिए, हम एक दूसरे के साथ अगर हम यूनाइट नहीं है, एक दूसरे के साथ हम नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हम संगति नहीं बांटते हैं, एक दूसरे की बातों को हम बर्दाश्त नहीं करते, तो उस खुदा को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस खुदा को जिसको हम देखे नहीं है, उनकी बातों को हम अपने जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट देंगे, कैसे हम महत्व देंगे? वो कलीसिया यूनाइटेड थी, वो कलीसिया एकजुट थी। आज कहीं ना कहीं कलीसियाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस कलीसिया को समझो, गॉड चर्च की कलीसिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोले मैं प्रभु यीशु में एकजुट हूं। क्योंकि अगर आज हम खुदा के साथ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आना व्यर्थ है। अगर आज हम खुदा के साथ नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में नहीं चल रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा यहां पर उपस्थित होना हमारे लिए मूर्खता है। इसलिए पौलुस कहते हैं, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, उसका 1 वचन से हम लोग 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। भाई कहते हैं जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। इसलिए पौलुस कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं प्रभु में बंदी हूं, फिर भी आपसे यह आग्रह करता हूं कि हमें जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं उसके योग्य हम चाल चले, अर्थात सारी नम्रता से, सारी दीनता से, अर्थात धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को हमें सहने की आवश्यकता है। मैं प्रिय में आज आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया जो थी ये यूनाइटेड थी और यही कारण था। ये कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, ये कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और खुदा ने किस प्रकार से आश्चर्यचकित कामों को पूरा किया। और उस बंदीगृह से जहां पर कितने सारे लोग थे, कितने सैनिक थे, राजा के बंदीगृह से स्वर्गदूत ने उसे बाहर निकाला। आज हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में जकड़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक सुसमाचार है और वो ये है कि खुदा हमें बचा सकता है। आज भी खुदा जीवित है। इब्रानियों की पत्री उसके 13वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि वो कल और आज और युगायुग एक समान है। वो कल भी बचाता था, वो आज भी बचाता है और आने वाले दिनों में भी हमें बचा सकता है। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हमारी आंखें लगातार यहोवा की ओर तब तक की बनाए रहे। बाइबल कहते हैं कि इस कलीसिया में प्रेरित की पुस्तक उसके 12वें अध्याय उसके पहले सेंचुरी की कलीसिया जो थी उसमें क्या था? विश्वास था। उसमें क्या था? तो वो एक दूसरे से प्रेम रखते थे और ये कलीसिया एकजुट थी। और ये कलीसिया, चौथी पॉइंट हम देखेंगे, द चर्च वाज प्रेइंग। ये कलीसिया क्या करती थी? ये कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना किया करती थी। आज हम में से कितने लोग हैं हम कलीसिया के साथ एकजुट होकर हम प्रार्थना करते हैं? आज हमें से अगर मैं पूछूंगा कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, या वे सबके हाथ उठ जाएंगे।
लेकिन कितने लोग एकजुट होकर खुदा से प्रार्थना करते हैं? कितने लोग एकजुट होकर इस कलीसिया के लिए मांगते हैं? हमें से कितने लोग इस बात में चाहते हैं कि इस कलीसिया के लिए अपना लैंड हो, अपना भूमि हो? कितने लोग चाहते हैं? और कितने लोग दुआ करते हैं इसके लिए? अकेले अकेले मकान बनाएंगे, अकेले कुछ नहीं कर सकते मेरे। चलिए वचन में हम लोग जाएंगे मत्ती उसके 18 अध्याय और उसके 19 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हें से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। एक मन होकर कितने लोग? लेकिन आज मेल नहीं है। मेल मिलाप के सुसमाचार को हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। The church was praying for Peter to God rescue Peter. ये कलीसिया जो है प्रार्थना कर रही थी कि खुदावंद कैसे भी कर पतरस को बचा ले। आज कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया जो थी एक लौ लगाने वाली कलीसिया थी और ये लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में मैं होता हूं। और सोचिए अगर खुदावंद वहां पे होता है तो हम खुदा से जो कुछ चाहे मांगे वो हमें दे सकता है। हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 7वें बात को वहां पर लिखा है कि जो मुझ में बना है और मैं उसमें, वो जो चाहे मांगे उसे प्राप्त हो जाएगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 24 वचन में लिखा है मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। लेकिन हम अकेले मांगेंगे तो मिलेगा क्या? अगर कलीसिया एक साथ मिलकर अगर प्रार्थना नहीं करती तो क्या पतरस बंदे गृह से बाहर निकलता क्या? असंभव। आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, एक दूसरे से प्रेम रखना, एकजुट रहना और विश्वास को और बढ़ाना। और आप उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए और देखिए खुदा किस प्रकार से आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में प्रस्तुत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग अभी क्रिसमस के लिए हम लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग एवरी वेडनेसडे हर पास्टर्स डे मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमें आवश्यकता है, हम एकजुट होकर मिलकर हमें दुआ करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कि बाइबल कहती है जहां पर 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उस जगह पर मैं होता हूं। आइए हम एक वचन पढ़े, पहला यूहन्ना 5 का 14 वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5:14। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। हालेलुया। व्यवस्था कहती है जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमारी सुनता है तो यह भी हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। इसलिए हमें आवश्यकता है हम एकजुट होकर मांगे। आपको पता है जब हम बुकारो में आए थे हमारे साथ कोई भी नहीं था। यहाँ कोई था क्या? किसी को मैं जानता था क्या? किसी को मैं नहीं जानता। फिर भी खुदा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। पता है क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकजुट होकर प्रार्थना करते थे। हम लोग बाहर से जब आते थे यहाँ पर एकजुट होकर मिलकर, चाहे रास्ता में हो, गली में हो, बाजार में हो, जहाँ भी हो, हम लोग खुदा के नाम से उस जगह पर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर धीरे धीरे द्वारों को खोलना आरंभ किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी उन द्वारों को जो बंद है खोल सकता है। परमेश्वर तो नॉक कर रहा है, कह रहा है देख मैं तेरे द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा हूँ और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लेकिन क्या आज उस दस्तक को हम सुन पाते हैं? हम हर रविवार हर प्रेयर मीटिंग्स में हमें दस्तक मिलता है, लेकिन क्या उन आवाजों को हम सुन पाते हैं? आप जब खुदा के कलाम को घर में पढ़ते होंगे, आपको कहीं ना कहीं दस्तक मिलते होंगे, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को आप सुन पाते हैं? मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस कलीसिया में बहुत सी ऐसी बातें थी, बहुत से ऐसे काम थे जो ये कलीसिया करते थे और यही कारण था कि इस कलीसिया के लोग जो है छुड़ाए गए, बचाए गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप भी बचाए जा सकते हैं, आप भी छुड़ाए जा सकते हैं जब आपका निगाह यीशु मसीह की ओर हो, जब आपका सजीवन यीशु मसीह की ओर समर्पित हो, जब आप एक दूसरे से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, जब आप प्रभु के ऊपर में संपूर्ण रीति से विश्वास करने वाले हो जाएं, जब आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने लग जाएं, जब आप एक दूसरे के साथ एकजुट होने लग जाएं, जब आप एकजुट होकर प्रार्थना करने लग जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसके 8वें वचन को दाऊद कहते हैं, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, मैं तेरा शरण स्थान, तू मेरा प्राण जाने ना दे। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद अपने आप को हमेशा परमेश्वर के नजदीक समर्पण करता था और बाइबल बताती है यही कारण है कि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम रखता था। आज कहीं ना कहीं इस कलीसिया को दाऊद के समान हृदय रखने की आवश्यकता है। वे उसका बताते हैं 141 अध्याय और उसके 8वें वचन में, वहां पे साफ रीति में लिखा है, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरे ही ओर लगी है, मैं तेरा शरण स्थान हूं, माफ कीजिएगा, मैं तेरा शरणागत हूं और तू मेरा प्राण जाने ना देगा। मैं तेरा लोग हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा दास हूं, तू मेरे प्राण को नष्ट ना होने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपके जीवन में कोई भी ऐसे कामों को ना करने देगा अगर आप सटीक रीति से परमेश्वर में परिपूर्ण होकर अगर आप परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके 4वें वचन में, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उसे तू मुझको छुड़ा देगा, क्योंकि तू ही मेरा दीर्घगढ़ है। पतरस जानता था कि वो बंदी गृह में है और पतरस को इससे कुछ भी नहीं लग रहा था। वो फेथ में उस बंदी गृह में था और इस कलीसिया को पता था कि हम लोग दुआ करेंगे और परमेश्वर अपने हाथ से करेगा। आज हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस विश्वास का मूल हमारे पास नहीं है, हम एकजुट नहीं है। याद रखिए, इस कलीसिया को 4 बातों के ऊपर में अपने जीवन को निर्भर करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, इस कलीसिया की आंखें जो है खुदावंद की ओर होने की आवश्यकता है। जब उनकी आंखें खुदा की ओर होगी और वो मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कलीसिया जो है वो क्या करेगी? वो कलीसिया बदलाती है। जब आप पहले दर्जे को देखिएगा, पहले पॉइंट की ओर जाएंगे तो देखिएगा वहां पे लिखा है कि उस कलीसिया के अंदर भी क्या थी? विश्वास की आत्मा थी। बाइबल बताती है वो कलीसिया विश्वास से एक दूसरे को पुकारा
और एक दूसरे से वो प्रेम करते थे, इसलिए वो कलीसिया एक दूसरे की बातों को सुना और उसके बाद वो कलीसिया एकजुट हो गया। और उसके बाद वो कलीसिया प्रार्थना करने लगी और जैसे ही प्रार्थना करने लगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कलीसिया का वो व्यक्ति बाहर आ गया। खुदा ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पता है पतरस के पास वो स्वर्गदूत गया तो उसे 3 बातें बताई। चलो सत्य से खबर बांध, क्योंकि जो सत्य को सुनेगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा जो सत्य को सुनेगा? जोर से बोलिए। जो सत्य को सुनेगा क्या होगा? और कौन से जूते पहनने की आवश्यकता है? मेल के सुसमाचार की जूते। और हमें कौन से वस्त्र पहनने की आवश्यकता है? धार्मिकता के वस्त्र को पहनने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर आपने धार्मिकता के वस्त्र को पहन लिया, बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास द्वारा बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास धार्मिकता का वस्त्र है। आदम और हवा का कौन सा वस्त्र हट गया था? धार्मिकता के वस्त्र हट गए थे। और यही कारण था कि वो परमेश्वर से छिप रहे थे, है ना? लास्ट संडे में बता रहा था ना, मैन हाइड्स फ्रॉम गॉड, मनुष्य परमेश्वर से छिपता था। और क्या कारण क्या था? क्योंकि मनुष्य जो था वो अपने वस्त्र से ही प्रसन्न हो रहा था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया प्रेरिताई की कलीसिया जो पहली कलीसिया थी, इस कलीसिया में 4 बातें थी। पहली बात क्या थी? ये कलीसिया में क्या था? सब बोले, इस कलीसिया में क्या था? विश्वास था। ये कलीसिया, दूसरी बात, ये कलीसिया में क्या था? प्रेम था। ये कलीसिया एकजुट थी, है ना? और ये कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करती। चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए, ये कलीसिया क्या थी? विश्वास। भूख लगा है क्या? खाना चाहिए क्या? ये कलीसिया क्या कर रही थी? विश्वास से कलीसिया थी। हालेलुया। ये कलीसिया क्या थी? हाँ। ये कलीसिया क्या करने वाली थी? क्यों लिखी आदमी का आवाज सुनाई दे रही है? प्रेम करने वाली। ये कलीसिया क्या थी? एकजुट था। और ये कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करने वाली। आइए हम खड़े हो जाएंगे प्रार्थना।